तो अभी उमेश चंद्र आ गए हैं, राजू कुमार आ गए हैं, महेंद्र कुमार यादव आ गए हैं, हरि गोविंद चौहान आ गया। कट रहा है ऊपर से। हम लोग आज जो है एक थ्योरी पढ़े थे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उसमें आप लोग थे क्या? नो सर। नहीं थे हम लोग सर। कितने बजे पढ़ाए थे सर? सर हम लोग केन्स पढ़े हैं आज। आज नहीं कह रहे क्या? केन्स का ही स्टार्ट किए थे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसमें आप लोग नहीं थे? नहीं सर। सर हम लोग 1 बजे वाले बैच में थे। वो बात नहीं करें बैच 11 बजे। कोई टॉपिक का जो बात कर रहे हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ नहीं मनी थे सर, नहीं थे। नहीं सर। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, सो पूछ रहे हैं। तो नो सर। नहीं सर। नवनीत आ गए, चलो नवनीत आ गए हैं। हेमंत भी आए। हेमंत हाँ सर आ गए हैं। वीडियो ओपन कीजिए। हाँ सर, सुनाओ सर। हाँ, शुरू में वीडियो ओपन रखना है और अंत में वीडियो ओपन रखना है। बीच में हम लोग गायब हो जाएंगे, अंतर ध्यान। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। जी सर। उद्देश्य सर जो हम लोग ये लिखे थे कि मार्जिनल प्रोस्पेक्टिव यील्ड का फार्मूला, उसको इसी में डालना है सर, केन्स में जो बताए थे आज। हाँ, उसी में डालना है। अब हमको भेजना है आपको हाथ से। भेजे थे हम लोग भेजे थे सर। ठीक है। तो केन्स का टॉपिक खत्म हो गया सर, रोजगार वाला। रोजगार सिद्धांत खत्म हो गया, लेकिन केन्स का और सारा टॉपिक अभी है ना। केन्स का टॉपिक जो हो चुका है उसमें आप थे कि नहीं पता नहीं। कंजम्पशन फंक्शन में थे आप? नहीं सर। हाँ तो ठीक है, रिपीट होगा जो नहीं है। यस सर। वो अपने पता चल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तुम ये सब नोट्स को उतार के भेजे हो कि प्रैक्टिस करके भेजे हो? उद्देश्य क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ना है अभी। उद्देश्य? हाँ सर, अभी नेटवर्क चला गया था। हाँ, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ रहे हैं हम लोग। फीसर का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो आदमी पढ़ लिए हैं उसको ठीक है, रिपीट होगा, लेकिन उसको पढ़ाने के बाद आगे हम लोग बढ़ सकेंगे। तो हेडिंग लिखिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसको देने वाले हैं इरविंग फिशर। इसको देने वाले हैं इरविंग फिशर। इरविंग फिशर। इरविंग फिशर। फिशर इरविंग फिशर। अब सब लोग
म्यूट कर लीजिए, तो सब आदमी म्यूट कीजिए पहले। उमेश चंद्रा म्यूट कीजिए। तो बोर्ड पर आएंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इरविंग फिशर। इरविंग फिशर अप्रोच, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इरविंग फिशर अप्रोच। $1911 फिशर महोदय मुद्रा परिमाण सिद्धांत को स्थापित किया। उन 1911 में फिशर महोदय मुद्रा परिमाण सिद्धांत को स्थापित किया। उसका नाम है MV = PT। M मतलब हो गया मुद्रा, V मतलब हो गया M मतलब मुद्रा हो गया। उसके बाद है V मतलब हो गया म्यूट करो, म्यूट करो। M हो गया मुद्रा, V हो गया चलन वेग, P हो गया मूल्य, मूल्य स्तर,
टी हो गया व्यापार की मात्रा। व्यापार की मात्रा। फिशर महोदय का सिद्ध इक्वेशन क्या होगा? बोलिए आप लोग। MB इक्वल टू PT और PT। मोतीलाल, हाँ सर, फिशर का इक्वेशन क्या होता है? MB इक्वल टू PT है, जहाँ हाँ। भी मुद्रा की जहाँ भी चलन मुद्रा वेग, M मुद्रा की मात्रा, P मूल्य स्तर, T व्यापार की मात्रा को इंगित करता है। मुद्रा का चलन वेग। जी। मुद्रा का चलन चलन वेग। वेग। तो देखिए चलन वेग जो है उसके बारे में इक्वेशन दिया जाता है E इज इक्वल टू V, है ना। अगर मान लीजिए मुद्रा किसी अर्थव्यवस्था में X के पास है, वहां से मुद्रा चली आई Y के पास, फिर वहां से मुद्रा चली आई Z के पास, अब फिर वापस X के पास, तो खर्च करने में खर्च कितना हुआ? ई का मतलब हो गया व्यय। ई का मतलब हो गया व्यय। तो ई बराबर हो गया X खर्च किया, फिर Y खर्च किया, फिर Z खर्च किया। X Y Z तीनों खर्च किया, तो टोटल कितना हो गया? 300। 300। एक्चुअल मुद्रा है 100। एक्चुअल मुद्रा जो है एक्चुअल मुद्रा है 100। अब ये सारा घटना घटा एक वर्ष में। एक वर्ष में मुद्रा पूरे अर्थव्यवस्था में चक्कर लगा लिया। 3 चक्कर लगाया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। तो V का फॉर्मूला जो है उसके अनुसार से हो गया E/M। E/M। E आपका हो गया 300 और M हो गया 100, तो V का मान हो गया 3। इसी को कहा जाएगा मुद्रा का चलन वेग। मुद्रा का चलन वेग एक वर्ष में, जब भी होगा तो एक वर्ष में। मुद्रा का चलन वेग एक वर्ष में। अब ये 100 रुपया जो है, 100 रुपया जो है, रुपया, इसको कहा जाता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर। लीगल टेंडर हो गया जो कि फेडरल रिजर्व छापती है या RBI छापती है। लीगल टेंडर भारत में कौन छापती है? RBI। RBI। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका। फेडरल रिजर्व ऑफ USA। तो ये हो गया। अब इसी में आ जाइए साख मुद्रा। साख मुद्रा। साख मुद्रा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का सृजन कौन करती है? बैंक। वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक साख सृजन करती है। अब मान लीजिए साख सृजन करती है 100। साख सृजन ठीक उसी तरह से लीजिए, जो उदाहरण उधर था वही लीजिए। 100 सृजन करती है। अब 100 करोड़ भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, केवल 100 भी हो सकता है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। एक अंक चाहिए, 100 ही लेते हैं। और ये कौन बैंक से कर्जा लिया? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स लेकर के अब उसको दिया मिस्टर वाई को, और उससे मिस्टर वाई से कपड़ा खरीद लिया। क्या खरीद लिया?
कपड़ा वाले के पास गया, कपड़ा खरीद लिया। ये जो है जेड के पास आया, ये 100 रुपया दिया और उससे वो सीमेंट खरीद लिया। ये जो फिर इसके पास आया तो इससे ये बेचता है लोहा का छड़, मान लीजिए लोहा का छड़, तो लोहा का छड़ खरीद लिया। एक साल में 100 रुपया जो 100 क्रेडिट क्रिएशन हुआ, वो खर्चा कितना का करवा दिया पूरी अर्थव्यवस्था में? 300 का। 300 का। मिस्टर एक्स कर्जा लिया, मिस्टर वाई से दे के खरीद लिया, मिस्टर वाई जो है मिस्टर जेड से खरीद लिया। तो इस तरीके से एक्स से वाई के पास गया, वाई से जेड के पास गया, जेड से फिर एक्स के पास चला आया। तो 1 2 3 और एक्चुअल रुपया जो है आपका 100 है। तो फिर उसी तरह से उदाहरण समरूप हुआ 100/3, 300/1 बराबर कितना हो जाएगा? भी। इसका नाम देगा भी डैश। कहा कि भी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा, खर्चा को कहेंगे ई डैश और साख को कहेंगे एम डैश। तो भी डैश इज इक्वल टू ई डैश बाई एम डैश। यहाँ लेंगे 300/100 इक्वल टू 3। तो इसलिए भी डैश बराबर ई डैश बाई एम डैश इज इक्वल टू 3। तो सारा खेल जो है वो मुद्रा का है और साख मुद्रा का है। एक्चुअली होता क्या है कि अमेरिका में 20% एम है, एम खर्च होता है और 80% जो है खर्च होता है एम डैश। सारा काम वहाँ जो है वो बैंक के क्रेडिट से, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से, ये सब से काम करता है। तो 20% एम है और 80% क्या है? एम डैश। 20% लीगल टेंडर, 20% क्या चला? लीगल टेंडर जो है वो नोट डॉलर का लेके घुमा रहा है। लेकिन 80% जो है वो किस काम से करता है? क्रेडिट मनी, बैंक के कर्जा से। तो इस तरीके से फिशर कहते हैं कि सिंपल फॉर्म में लेंगे तो एम भी इज इक्वल टू पी टी। इसलिए P इज इक्वल टू एम भी बाई टी। इसलिए P इज इक्वल टू M और V बाई टी को अलग निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। V बाई टी जो है, V कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। ये मान्यता है कि V और T कांस्टेंट रहेगा। तो P और M बच गया। अगर देश में मुद्रा में 10% वृद्धि होती है तो मूल्य स्तर में भी 10% वृद्धि होगी। 10% अगर मुद्रा में वृद्धि होती है तो मूल्य स्तर में भी 10% वृद्धि होगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू M। क्या निष्कर्ष निकला? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू M। मोतीलाल, जी सर। मोतीलाल इसको जी सर। एक्सप्लेन कीजिए। एम भी इक्वल टू पीटी को एक्सप्लेन कीजिए तो सूत्र को। जी सर, कर रहे हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि एम मुद्रा की मात्रा है, भी मुद्रा का चलन वेग है, पी मूल्य स्तर है और टी व्यापार की मात्रा है। और इस प्रकार एम भी इक्वल टू पी टी पाया गया। और पी जब इसको इक्वेट करते हैं तो P इक्वल टू एम भी ओवर टी होता है, M इंटू भी ओवर टी पाया जाता है। तो P बराबर M और अंडर ब्रैकेट V ओवर टी, जहाँ
मान्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि भी मुद्रा का चलन वेग है और टी व्यापार की मात्रा है। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। इसका मतलब अगर M में 10% की वृद्धि की जाए तो P में 10% की वृद्धि होगी। इसका मतलब M यहाँ एक्टिव फैक्टर की तरह है और P को पैसिव फैक्टर की तरह माना जाता है। जब तक M में वृद्धि नहीं की जाएगी, P में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। करेक्ट। तो मूल्य जो है, मूल्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुद्रा का हो गया। अब इसी को वो विस्तृत किए और कहे कि एम भी में हम लोग डाल दें शाख मुद्रा वाले का भी एम डैश भी डैश, तो इज इक्वल टू पी टी। तो P इज इक्वल टू, चीज वही है, केवल एक लेटर बढ़ गया, एम भी प्लस एम डैश भी डैश बाई टी। तो इसमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M प्लस एम डैश, और भी भी डैश और T, ये तीनों स्थिर है। तो सूत्र का नंबरिंग आप लोग करते चले जाइए, 1 2 3 4 कर जैसे करना कर लीजिए नंबरिंग में। तो यहाँ आपको हो गया एम भी प्लस एम डैश भी डैश इज इक्वल टू पी टी। पी बराबर एम भी प्लस एम डैश भी डैश बाई टी। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम प्लस एम डैश। तो मूल स्तर का सीधा संबंध हो जाएगा कानूनी मुद्रा प्लस शाख मुद्रा। सारा खेल जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का है, और इसलिए आप देखिएगा कि सरकार जो है मुद्रा बांट रही है, वस्तु बांट रही है, ताकि अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ सके मूल स्तर का। इसको उतार लिए सब लोग? जी सर। जी सर। जी सर। अब इसी चीज को हम लोग उधर देखे हैं कि V इज इक्वल टू होता है E बाई M, और V डैश होता है इक्वल टू E डैश बाई M डैश। तो हम लोग का इक्वेशन जो एम भी प्लस एम डैश भी डैश इज इक्वल टू पी टी है, इसको रूपांतर करते हैं, बदल देते हैं किसमें, तो एम रहने देते हैं, अब भी की जगह भी का मान बैठा देते हैं ई बाई एम। एक नया सूत्र का रूप आता है, चीज वही है लेकिन लेटर बदल जाता है, और ये ओरिजिनल फिशर का दिया हुआ है, फिशर का इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, ये है। तो अब P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा M E बाई M प्लस M डैश E डैश बाई M डैश बाई T। तो P का संबंध इस रूप में प्रदर्शित किया गया। सूत्र को उतार लीजिए और पॉइंटिंग अपने हिसाब से कर लीजिए, 10-12 हो जाएगा। शुरू वाले को 1 कीजिए, 2 के अपने से कर लीजिए ना। यहाँ तक कितना सूत्र पहुंच रहा है?
उतर गया? जी सर, 10 तक हुआ था सर। यहाँ तक 10 हो जाता है? अपना अपना कर लीजिए ना, 10-11 से मतलब नहीं है। अब v बराबर e बाई एम, v डैश बराबर e डैश बाई एम, उधर भी लिखे इधर भी लिखे, तो नंबरिंग एक ही में होगा। यहाँ सूत्र उतार लिए? जी सर। यस जी सर। सर। जी सर। अब इस सूत्र को वो कहते हैं कि हम m और e बाई एम, इसको हम सरल करेंगे, e डैश बाई एम डैश इज इक्वल टू पी टी। इसको सरल करने के लिए एम को कैंसिल कर देंगे, तो सूत्र हमारा हो जाएगा ट्रांजैक्शंस, एक्सपेंडिचर रुपया से, लीगल टेंडर से, और एक्सपेंडिचर साख मुद्रा से, कुल एक्सपेंडिचर। ये एक्चुअली हो गया कुल व्यय, कुल व्यय कानूनी मुद्रा से तथा साख मुद्रा से, कानूनी मुद्रा से साख मुद्रा से। तो P का फॉर्मूला इस पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू E प्लस E डैश बाई टी। इसका तो हो गया P बराबर, ऊपर वाला हो जाएगा कुल लेन देन, कुल लेन देन, कुल लेन देन, लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन, कुल ट्रांजैक्शन, और टी का मतलब हो गया व्यापार की मात्रा। व्यापार की मात्रा, कुल लेन देन बाई व्यापार की मात्रा, कुल लेन देन बटा व्यापार की मात्रा। और इसीलिए इस सिद्धांत को अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रांजैक्शन, अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रांजैक्शन, अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन अप्रोच। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कहा जाता है QTM। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को क्या कहते हैं? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हम लोग क्या कहते हैं? QTM।
क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कुल लेन देन, लिख लिए, सवाल उतार लिए, उतार लिए इसको। जी सर, जी सर। यस सर। जी सर। अब देखिए, ये एक्चुअली जो लिखा हुआ है ये क्लोज्ड इकोनॉमी में है। कहाँ है? क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया नो इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का उपयोग नहीं किया गया। अब आपको है फिशर क्वांटिटी थ्योरी, फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में दो गो खर्चा जुट जाएगा, निर्यात जुटेगा और आयात जुटेगा। निर्यात का नाम दिया केन्स ने ई डबल डैश और आयात का नाम दिया ई ट्रिपल डैश। तो हम लोग का इक्वेशन जो है एम भी प्लस एम डैश भी डैश प्लस निर्यात माइनस आयात बराबर पीटी। अब इसी को हम लोग लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे ई, इसके लिए लिखेंगे ई डैश, इसके लिए लिखेंगे ई डबल डैश, इसके लिए लिखेंगे ई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू पीटी। तो इसलिए ओपन इकोनॉमी में पी बराबर हो जाएगा एम भी प्लस एम डैश भी डैश प्लस ई डबल डैश माइनस ई ट्रिपल डैश बाई टी। ये इक्वेशन हो जाएगा ओपन इकोनॉमी में। और अब इसमें हम लोग डालेंगे ये वाला इक्वेशन पीछे से लेके ई प्लस ई प्लस ई डैश प्लस ई डबल डैश माइनस ई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू पीटी। एम भी इज इक्वल टू हम लोग एम भी को हटा के ऐसे सूत्र लिखेंगे तो हम लोगों का सूत्र हो जाएगा, सूत्र होगा P इज इक्वल टू E प्लस E डैश प्लस E डबल डैश माइन E डबल डैश E ट्रिपल डैश बाई टी।
संतुलित व्यापार शेष, संतुलित व्यापार शेष की मान्यता है। अमेरिका में संतुलित व्यापार शेष होता है तो उसका मतलब होता है कि निर्यात बराबर होगा आयात। इसका मतलब हो गया, तो इसलिए x डबल डैश बराबर होगा x ट्रिपल डैश। तो अगर संतुलित व्यापार की मान्यता ले लें तो हम लोगों का इक्वेशन देखिए अब क्या हो जाएगा। P इज इक्वल टू E प्लस E डैश प्लस E डबल डैश माइनस E ट्रिपल डैश बाई T। अब हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग मान्यता लिए हैं ये मान्यता है। ये क्या है? मान्यता है। तब क्या होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? कट जीरो हो जाएगा। कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर है। वो जी। प्लस है, वो माइनस है। तो बच जाएगा हम लोग के पास P बराबर E प्लस E डैश बाई T, जो बराबर हो जाएगा V प्लस, जो बराबर हो जाएगा MV प्लस M डैश V डैश बाई T, जो बराबर हो जाएगा QTM। बराबर हो जाएगा QTM क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी से फिर हम लोग वापस क्लोज इकोनॉमी में आ गए। केन्स कहते हैं कि अमेरिका में व्यापार से संतुलन में रहता है, बहुत कम ही घट सकता है। ओवरऑल मान लीजिए, मान लें कि व्यापार से संतुलित है तो निर्यात बराबर हो जाएगा आयात, उसका लेन देन बराबर हो जाएगा। उसको समीकरण में डालेंगे तो भी हमारा क्वांटिटी थ्योरी एकदम जो बतलाया गया वही आएगा। और इसलिए P is directly proportionate M, या P is directly proportionate M plus M dash को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहा जाएगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहा जाएगा, जो बताएगा कि और इसका एजम्पशंस है मान्यताएं। ईश्वर ने कहा कि पहली मान्यता है कि भी स्थिर है। दूसरी मान्यता है कि भी डैश स्थिर है। तीसरी मान्यता है कि पूंजीवादी विकसित देश पूंजीवादी विकसित देश है। चौथी मान्यता है
पी एक पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर का मतलब हो गया अपने वो हिलेगा नहीं। पी एक पैसिव फैक्टर है, अर्थात यह स्वयं परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, यह स्वयं परिवर्तित नहीं होगा। पांचवा मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति लागू रहती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति लागू रहती है। तो ये मान्यता जब होगा तो आपका चित्र जो है ये चित्र हो जाएगा इधर हो गया मुद्रा, इधर हो गया मूल्य स्तर। मुद्रा और मूल्य स्तर, निष्कर्ष निकला पी डायरेक्टली रिलेटेड है एम प्लस एम डैश से। अन्य बातें स्थिर रहें, अन्य बातें स्थिर रहें। देश में जिस अनुपात में मुद्रा बढ़ेगी, मुद्रा में वृद्धि होगी, उसी अनुपात में मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। इसी को बोला जाएगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ quantitative theory of money, Irving फिशर
इरविंग फैस इसी को कहा जाएगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इरविंग फिशर अप्रोच। पी is directly related to M plus M dash। अर्थव्यवस्था में जिस रफ्तार से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी प्लस साख मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी, इस दोनों का सीधा आनुपातिक संबंध मूल्य से स्थापित होता है। मूल्य स्तर में जो परिवर्तन होगा वो सीधा उसका प्रभाव, सीधा संबंध M प्लस M डैश से है। मोतीलाल जी सर। इसको स्पष्ट कीजिए आप। सर वो निर्यात आयात वाला जो पोर्शन है ओपन इकोनॉमी वहां से लेंगे। हाँ ठीक। फिशर महोदय ने ओपन इकोनॉमी के लिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में निर्यात और आयात को जोड़ा। निर्यात को उन्होंने ई डबल डैश से डिनोट किया, जबकि आयात को ई ट्रिपल डैश से ये किया, प्रकट किया। और इस प्रकार हम यह पाते हैं कि पहले से जो हमारे पास विद्यमान था एम भी प्लस एम डैश भी डैश, उसमें निर्यात को जोड़ेंगे और आयात को घटाएंगे। इस प्रकार हमें P इंटू टी प्राप्त होगी। और हम जानते हैं कि एम भी बराबर ई होता है और एम डैश भी डैश बराबर ई डैश होता है। इस प्रकार नया समीकरण जो बनकर तैयार होगा वो E प्लस ई डैश प्लस ई डबल डैश माइनस ई ट्रिपल डैश इक्वल टू पी टी हो जाएगा। इस प्रकार P का मान हमें मिल जाएगा, जिसे हम एम भी प्लस एम डैश भी डैश प्लस ई डैश प्लस ई डबल डैश माइनस ई ट्रिपल डैश बाई टी से डिनोट करते हैं। इस प्रकार P जो मूल्य स्तर है उसको पुनः हम प्रतिस्थापित करते हैं तो हम ये पाते हैं कि E बराबर E प्लस ई डैश प्लस ई डबल डैश माइनस ई ट्रिपल डैश बाई टी हो जाएगा। जो कि और फिशर महोदय का ऐसा मानना था कि अमेरिका में, उनकी यह मान्यता है कि अमेरिका में संतुलित व्यापार शेष रहता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि निर्यात आयात के बराबर होगा। तो जिस तरह से हमने निर्यात को ई डबल डैश के रूप में रखा था और आयात को ई ट्रिपल डैश के रूप में रखा था, तो हम ये पाते हैं कि ई डबल डैश बराबर ई ट्रिपल डैश हो जाएगा। और इस प्रकार इसे समीकरण में, मूल्य स्तर वाले समीकरण में डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि P बराबर E प्लस ई डैश प्लस ई डबल डैश माइनस ई ट्रिपल डैश। जब E और इस तरह से समीकरण को हम बैलेंस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ई डबल डैश बराबर ई ट्रिपल डैश है। इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और मूल्य स्तर बराबर हो जाएगा E प्लस ई डैश ओवर T। और E का मान हम जानते हैं कि एम भी होता है और ई डैश का मान एम डैश भी डैश होता है। तो इस प्रकार P बराबर एम भी प्लस एम डैश भी डैश बाई टी। और ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो कि बंद अर्थव्यवस्था के लिए पहले से हम लोगों ने प्राप्त कर रखा था। तो इस तरह से खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी हम व्यक्त करते हैं तो यस बराबर के रूप में पाया जाता है। तो इस निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और वहीं इसका बृहत रूप में अगर हम व्यक्त करेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M प्लस M डैश। जहाँ P मूल्य स्तर को डिनोट करता है वहीं M मुद्रा, वैधानिक मुद्रा को, और M डैश साख मुद्रा अर्थात बैंकिंग मुद्रा को डिनोट करता है। और ये इस तरह से मुद्रा की मात्रा हमें प्राप्त हो जाती है और यह क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसे कहा जाएगा। इसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं, जैसे भी स्थिर है, भी डैश भी स्थिर है। यह पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया गया था। P एक पैसिव फैक्टर है और M यहाँ पर एक्टिव फैक्टर है, अर्थात जब तक M में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा P में किसी तरह का परिवर्तन नहीं पाया जाएगा। मुद्रा की मात्रा में जब तक हम किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे तो मूल्य स्तर में भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति लागू करता है
पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार भी इस मान्यता के अंतर्गत लेते हैं। इस प्रकार क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पर मुद्रा की मात्रा और वाई एक्सिस पर मूल्य स्तर को रखेंगे, क्योंकि मूल्य स्तर तरीके से हम लोग का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हुआ। अब जी। इसी को केन्स नहीं मानते हैं। ना केन्स कहते हैं सप्लाई से ज्यादा मांग। कट गया क्या भैया सर जी का? सर का कट गया लगता है। सुनीता जी, हाँ बोलिए। एग्जाम का डेट तो बढ़ गया। हाँ बढ़ गया। अच्छा। अच्छा हुआ, हर बार यही स्थिति फिर सामने आ जाता। ना ना, अच्छा हुआ, किधर पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रहा था समय जानते में। हैं अब एकदम रेगुलर जो है ना, इसको 1 महीना एकदम बढ़िया से करना होगा। अब प्रैक्टिस करना होगा, लिखना पड़ेगा। हाँ बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है। इकोनॉमिक्स सर समाप्त भी कर देंगे, और क्या 1 महीना में तो लगता है पढ़ समाप्त कर लीजिए। और टैक्स में तो वो वाला बताया ही नहीं सर, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। बता देंगे, वो बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा है उसको कुछ नहीं। उसी समय ना बता देना चाहिए। भूल गए हमने। हम लोग को तो वही भैया पूछता। हाँ भैया बोलिए। अरे ये कह रहे हैं कि ये तो मोनोट्री पढ़ा रहे हैं क्या सर आज? क्या बोले? कह रहे हैं सर मोनोट्री पढ़ा रहे हैं क्या आज? मॉनेटरी पॉलिसी नहीं नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। वही पढ़ा रहे हैं अभी, क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा। मनी का थ्योरी, मुद्रा के सिद्धांत। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा रहे हैं इसमें, चूंकि आगे केन्स पढ़िएगा तो थोड़ा सा यूज होता है, इसीलिए सर बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो मैक्रो ही है ना? हाँ वही है, वो आपका रोजगार सिद्धांत जो पढ़ा रहे हैं सर, जी जी। केन्स का रोजगार सिद्धांत, उसी में इसका यूज होता है। तो इसका आलोचना किए हैं केन्स ने, फिशर अच्छा के मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का आलोचना किए हैं, तो इसीलिए सर बता रहे हैं। उसके बाद फिर केन्स का आलोचना बताएंगे। अच्छा अच्छा। देन आफ्टर ठीक है। फिर आपको केन्स के रोजगार सिद्धांत को ले जाएंगे सर। और केन्स ने भी अपना मुद्रा का सिद्धांत दिया है, तो वो क्या दिया है थोड़ा सा बता रहे हैं। ओके भैया। मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है ये, मॉनेटरी पॉलिसी अलग होता है।
अच्छा, वो मिस चंद्रा कॉल किया था आपने, किया था सर। सुनाइए। चलिए बाद में बात करते हैं, ये तो पब्लिक है ना भैया। अच्छा 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 अच्छा, प्राइवेट बात है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह बात नहीं कर सकते ना इस पर। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ मतलब सब ऐसा बात करेंगे सबके लिए लाभ, मतलब सबके पक्ष में हो ना। हाँ सही है सही है। और आपका पेपर है नेट का, है ना? जी हाँ, परसों। सवेरे केन्स का रोजगार सिद्धांत बताए थे जी भैया। वो वाले बैच में। हाँ हाँ हाँ, सुबह सुबह। उसकी आलोचना सर क्या बता दिए मैसेज थे। डालें? सर आलोचना मैसेज क्या बताए डालें थे। भैया? हाँ। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं, आलोचना नहीं बताए थे। हेलो। एक ग्रुप में सर बोल रहे हैं कि क्लास लीव कर देने के लिए। और लीव कर हो देने के गया, लिए फिर से कल नेट कल प्रॉब्लम। कंटिन्यू होगा। ठीक है। अरे भैया समय भी हो गया है, चलिए ठीक है। ठीक है। चलिए तो लीव करते हैं और क्या, इंड करते हैं। ओके सर।